ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से आ रही है, जहां पर 24 नवंबर 2024 को भड़की हिंसा को लेकर अब जांच टीम ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसको लेकर अब सपा और मौलाना के जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो क्या है ये पूरा बवाल, बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, क्या है ये पूरा बवाल? देखिए, बवाल तो समाजवादी पार्टी और कुछ मौलानाओं ने बीड़ा उठा लिया है कि हम मचाएंगे। क्योंकि जो रिपोर्ट सीएम योगी को अभी पेश की गई है, दी गई है, उसमें क्या क्या है, क्योंकि 400 पन्नों की रिपोर्ट है, अभी क्या क्या सामने आएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। क्या समाजवादी पार्टी ने उस रिपोर्ट को पढ़ लिया है? क्या मौलाना साजिद रशीदी ने उस रिपोर्ट को पढ़ा है कि उस रिपोर्ट में क्या क्या है? क्योंकि अभी तो सूत्रों के हवाले से सिर्फ खबर आ रही है कि उस रिपोर्ट में कितने मुल्ला मौलवियों को आरोपी बनाया गया है, जियाउर रहमान बर्क को आरोपी बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। लेकिन आप ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा होने वाला है और उत्तर प्रदेश में दंगे भड़केंगे? भाई, अगर रिपोर्ट सामने आएगी, उस रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा, क्योंकि 400 पन्नों की रिपोर्ट को आप जब पढ़ेंगे तब आपको धीरे धीरे पता लगेगा, क्योंकि अभी वो रिपोर्ट गोपनीय है, अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। ऐसे में अगर मौलाना साजिद बार बार ये कहेंगे कि दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है, तो दंगा भड़काने की कोशिश तो वो कर रहे हैं। आखिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि संभल में हिंदू और मुसलमान अब आपस में झगड़ेंगे? जब वो इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त दंगा भड़काने की फिराक में है। और जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है, फखरुल हसन की तरफ से, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो डेमोग्राफी चेंज की बात की गई है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आई उसमें कहा गया कि उस रिपोर्ट में बताया गया है कि संभल में कैसे डेमोग्राफी चेंज हुई है। और समाजवादी पार्टी के जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी सरकार के रहते ये काम हुआ है। तो फखरुल हसन की तरफ से भी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जानबूझकर ये बताया जा रहा है कि मुसलमानों की संख्या कैसे कैसे बढ़ी है, क्योंकि हिंदू अपने काम के चलते वहां से पलायन कर गया था। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का बयान है, और ना कि मुसलमानों की तरफ से प्रताड़ित किया गया था तब वहां से हिंदू गया था। यानी खास तौर पर अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो उसमें हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और किस तरीके से मौलाना अब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर दंगे भड़केंगे तो कहीं ना कहीं उसका फायदा सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को मिलेगा, सीएम योगी आदित्यनाथ को मिलेगा, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं और वो एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साजिद रशीदी का ये भी बयान सामने आया है कि आप वो रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इसे गोपनीय तरीके से क्यों चला रहे हैं, हमें भी देखने का मौका दीजिए कि उसमें क्या लिखा है, जांच टीम ने क्या सबूत पेश किए हैं। और दूसरी तरफ जहां पर जांच टीम पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, क्या जांच टीम ने हवा में ऐसा तो कुछ नहीं लिख दिया होगा? जो भी लिखा है एक जांच करने के बाद लिखा होगा, इसको लेकर भी बवाल बच रहा है। देखिए, सवाल ये है कि आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे, रिपोर्ट में क्या क्या है, उसके बाद आपको ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन साजिद रशीदी तो यही कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक करना चाहिए, आप इसे गोपनीय तरीके से क्यों रख रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, मीडिया के सामने भी ये रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट में क्या क्या होगा वो सबसे पहले कैपिटल टीवी ही बताएगा, क्योंकि हमारे जो सहयोगी हैं, उन्होंने अभी जो खबर बताई है कुछ देर पहले, उनकी तरफ से बताया गया है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो हमने खबर बताई है। अभी उस 400 पन्नों की रिपोर्ट में क्या है वो हम इसलिए नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब वो सार्वजनिक कर दी जाएगी, मीडिया के सामने आएगी, तो कैपिटल टीवी भी उस रिपोर्ट को सबसे पहले बताएगा। लेकिन आप रिपोर्ट आने तक क्या इंतजार नहीं कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी आखिर क्यों एक विशेष समुदाय को भड़काने की कोशिश करती रहती है? क्योंकि फखरुल हसन की तरफ से जो बातें कही गई हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया गया और कैसे आपकी मस्जिद को शहीद करने का काम किया गया। आप मस्जिद को शहीद करने की बात क्यों कह रहे हैं? आप इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं कि मस्जिद आपकी शहीद हो रही है? अभी तो हमने देखा है कि वो मस्जिद तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसका तो सिर्फ सर्वे हुआ है, ना तो शहीद हुई है और ना ही उस पर कोई हथौड़ा चला है। तो आप क्यों अभी संभल के लोगों को जानबूझकर ये बता रहे हैं कि देखिए आपकी मस्जिद को एक बार फिर शहीद करने का प्लान बनाया जा रहा है और कैसे दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है? जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, क्या जियाउर रहमान बर्क भी फंसने वाले हैं, उनका नाम जो है हाईलाइट होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो मौलाना राशिद की ही करते हैं, क्योंकि अगर बात करें इन मौलाना साहब की, तो मौलाना साहब लगातार लोगों को भड़काने का काम करते रहे हैं।
उन मौलानाओं में एक जियाउर रहमान बर्क भी शामिल है, हालांकि वो सांसद हैं। क्योंकि पुलिस की खुद की रिपोर्ट ये कहती है, जब पुलिस की रिपोर्ट पहले सामने आई थी, तो पुलिस ने बताया था कि कैसे जियाउर रहमान बर्क उन मौलवियों से मुलाकात कर रहे थे, जिनकी तस्वीरें भी लगाई गई थी अलग अलग जगहों पर, कि उन मौलवियों ने कैसे हिंसा भड़काने का काम किया है। तो अगर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क उन मौलवियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कोई ना कोई साजिश तो जरूर होगी। और इस 415 की रिपोर्ट में अगर उनका नाम शामिल है, तो हाँ, उन्हें कड़ी सजा तो होगी होगी। लेकिन हाँ, जो पुलिस की रिपोर्ट कहती है और जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो इस बात का सबूत पेश करती हैं कि कहीं ना कहीं जियाउर रहमान बर्क का नाम उसमें रहेगा और जियाउर रहमान बर्क फंसते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ वो व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको याद होगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया था, और वो भी सार्वजनिक हुआ था कि कैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे हिंसा भड़काने की कोशिश की जाती है, और ऐसा रशीदी जैसा बयान ही दिया जाता है कि आपकी मस्जिद को शहीद किया जा रहा है और दंगा भड़काने की कोशिश है, तो चलिए आप निकलिए। आप अभी फतेहपुर मकबरा का केस देख लीजिए, वहां पर किस तरीके से मामला शांत हो गया था, लेकिन फेसबुक पेज पे किस तरीके से मौलाना ने कहा कि चलो निकलो, इस्लाम को बचाने निकलो, अपने मकबरे को बचाने को निकलो। तो कहीं ना कहीं दंगा भड़काने जैसे भाषा का इस्तेमाल आप लोग क्यों कर रहे हैं? अच्छा, संभल को लेकर एक और मामला सामने आया। आज सुनवाई हो रही है संभल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर, जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भी आज सुनवाई हो रही है। अब दूसरी तरफ ये रिपोर्ट सामने आ गई है। आपको क्या लगता है, फैसले में कुछ बदलाव आएगा या फिर ये जो फाइल जब खुलेगी तब ये काफी राज सामने लाएगी जो फैसला बदल सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसी का डर है कि अगर ये 415 की रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी और उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी नाम हो सकते हैं, और साथ ही साथ क्योंकि जियाउर रहमान बर्क तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे लोगों के नाम भी हो सकते हैं जो समाजवादी पार्टी से लिंकअप कर सकते हैं। और 2027 चुनाव बेहद नजदीक है, चुनाव से पहले ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर सवाल उठेंगे कि क्या समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम किया है, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी करती है उससे तो हमेशा यही लगता आया है। और संभल के अंदर भी हमने देखा है कि संभल के अंदर जब हिंसा हो रही थी, तो इकबाल जो कि विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ से भी ऐसे बयान दिए गए थे। हालांकि रिपोर्ट में उनका नाम तो नहीं आया, लेकिन ये कहा जा रहा था कि उनका नाम सामने आ सकता है, लेकिन पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में उनका नाम नहीं लिखा। लेकिन उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि देखिए, आपकी मस्जिद को शहीद करने की कोशिश हो रही है, तभी लोग घरों से बाहर निकले थे। और अच्छा, संभल में जो है वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर ये रिपोर्ट खुलने के बाद से दंगे की बात होने लग गई है कि दंगे हो सकते हैं। तो एक तरफ तैयारी, दूसरी तरफ दंगे फैलाने की बात, तो क्या स्थिति है अभी संभल की? देखिए, संभल की अगर बात करूं तो संभल में अभी संभल हमेशा से ही संवेदनशील इलाका रहा है। जब से वो सर्वे की बात सामने आई, उसके बाद सर्वे हुआ, उसके बाद दंगा हुआ, अभी भी संभल में ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में कोई ऐसा माहौल उत्पन्न ना हो जो योगी सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल उठाए। क्योंकि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कुछ मौलाना कर सकते हैं जो समाजवादी पार्टी से लिंकअप हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन किस तरीके से संभल में अलर्ट मोड पर है, हमेशा से अलर्ट मोड पर रहा है, और मस्जिद के आसपास पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कट्टरपंथी ऐसा उत्पात मचाने की कोशिश करेंगे, कुछ गलत अफवाह फैलाई जाएगी। क्योंकि अभी यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, उस 415 की रिपोर्ट में क्या क्या है, किसके किसके नाम है, क्योंकि अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और उसमें क्या क्या है, क्या क्या नाम है, क्या क्या नहीं है, वो जब सार्वजनिक हो जाएगी तब लोगों को पता लगेगा हाँ आखिर उसमें क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया गया है, डेमोग्राफी चेंज करने की जो कोशिश हो गई है वो मुसलमानों ने कर दी है, और उन सभी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप किस मुसलमान की बात करते हैं? आपने किसी मुसलमान का नाम तो नहीं लिया। आप अच्छा ठीक है, अगर रिपोर्ट में ये भी कहा जाता है कि हाँ इतने परसेंट, अगर 80% मुस्लिम आबादी है या 25% 20% हिंदू आबादी है, तो आप देखिए ना, रिपोर्ट आएगी तब आप उसको बात को कह सकते हैं। लेकिन आप बात पहले ही कह रहे हैं कि दंगे होने वाले हैं, और दंगे की एक रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गई है। इससे तो सीधा सीधा संदेश यही जाता है कि जैसे समाजवादी पार्टी के समय में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और शामली में दंगा भड़काने की जानबूझकर कोशिश की गई थी, क्योंकि वो भी मुस्लिम बहुल इलाका था, और इस वक्त भी संभल में दंगा भड़काने की कोशिश यही मौलाना रशीदी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद और विधायक कर रहे हैं।
यानी कुल मिलाकर संभल में जिस तरीके से रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जांच टीम ने ये रिपोर्ट जो है सीएम योगी को दे दी है। इसके बाद अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब क्या माहौल बनता है संभल में, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।